नमस्ते भारत। अपना ये वीडियो मैं आज बनाने वाली हूँ बाबा का ढाबा, जो बहुत बड़ी शोहरत हासिल कर चुका था एक फूड ब्लॉगर के वीडियो के माध्यम से। फूड ब्लॉगर का नाम था गौरव वासन। पिछले साल 7 अक्टूबर को गौरव ने बाबा का ढाबा में उनका एक वीडियो बनाया था जिसमें वो बहुत रोए थे और उन्होंने अपनी जो माली हालत थी उसकी खराब होने का वास्ता दिया था और लोगों को बताया था कि उनकी कोई भी बिक्री नहीं हो रही है, लोग नहीं आ रहे हैं। उसके बाद रातों रात वो स्टार बन गए, उनके पास बहुत पैसा आया, माला माल वो हो गया। उन्होंने रेस्टोरेंट खोल दिया था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उनका वो रेस्टोरेंट भी बंद हो गया। बाबा अपने ढाबा में वापस आ गए। बाबा ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश करी। बाबा हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। बाबा से मिलने गौरव वासन दोबारा गए, फोटो खींची और बोला कि अंत भला तो सब भला। और हम सबको यही लगा कि जो एफआईआर आदि हुई थी वो सारा कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। गौरव वासन के लिए अभी भी लीगल प्रॉब्लम्स हैं और बहुत बड़ी बिग डेवलपमेंट लीगली गौरव वासन के बारे में निकल करके आ जाइए। उसके बारे में ही आप लोगों को बताना है, बाकी चीज़ें भी बाबा कांता प्रसाद के बारे में आप लोगों को बतानी है। निवेदन कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को राजनीतिक सामाजिक जो भी विषय इस देश के अंदर से उठ करके आते हैं उनकी जानकारियाँ मेरे माध्यम से फैक्ट के आधार पर मिल सके और आपका पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँच सके। अब चलिए फिर से बाबा कांता प्रसाद की बात करते हैं। जब ये वीडियो वायरल हुआ था तब मैं भी अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ बाबा के ढाबा पर गई थी एंड उनको हेल्प की अश्योरेंस दे के आए थे। लेकिन जिस दिन मैं वहाँ पर गई वहाँ पर तमाम मीडिया थी, बहुत भीड़ थी। कांता प्रसाद जी वहाँ पर अपने ढाबा में नहीं थे। जब हम निकलने वाले थे तब वो वहाँ पर पहुँचे एंड इट फेल्ट एज इफ सम सेलिब्रिटी हैज़ कम टू इनोग्रेट ढाबा। ऐसी फीलिंग आ रही थी और मुझे बहुत अच्छा भी लगा बाबा को इतना सम्मान, इतनी जो अटेंशन उनको मिल रही थी वो सब देख करके। और उसके बाद रातों रात बाबा बहुत बड़े स्टार बन गए। बाबा के पास बहुत पैसा आ गया, ऑलमोस्ट 40 लाख रुपीज़ उस वीडियो के वायरल होने के बाद आया था। ये एक चीज़ इससे सोचने की बात है कि सोशल मीडिया कितना पावरफुल है। सोशल मीडिया की जो ताकत है वो बाबा के ढाबा के उस एपिसोड जो लास्ट ईयर 7 अक्टूबर को हुआ था उसके बाद हम सबको समझ में आ गई थी। और एक चीज़ और समझ में आ गई थी जो मैं बार बार बोलती हूँ, जनता जनार्दन। जनता बहुत बढ़िया है इस देश की, इतना बड़ा उनका दिल है कि बाबा के दर्द को वो देख नहीं पाए और जगह जगह से लोगों ने बहुत हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प जो थी वो बाबा को भेजने शुरू करी और ऑलमोस्ट 40 लाख रुपीज़ बाबा के अकाउंट में आया। गौरव वासन ने इनिशियली ये हेल्प बाबा के लिए मांगनी शुरू करी थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने अपना जो अकाउंट नंबर है वो सोशल मीडिया में दिया था और बाबा के लिए बहुत हेल्प गौरव वासन के पास भी आई थी। टोटल जो पैसा बताते हैं गौरव के अकाउंट में आया था वो था 4.5 लाख रुपया। जब सब कुछ अच्छा होने लगा, बाबा सेलिब्रिटी हो गए, बाबा को सब जानने लगे देश के अंदर विदेशों के अंदर, तो अचानक से एक अगली सी न्यूज़ आई कि बाबा और गौरव वासन के बीच में एक झगड़ा हो गया है पैसों को लेकर के। और बाबा पुलिस स्टेशन में चले गए गौरव वासन को लेकर के और उन्होंने गौरव वासन के खिलाफ पैसों के गबन की एक एफआईआर कर दी है। उसके बाद गौरव जो है आए सोशल मीडिया में और उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया और उन्होंने बोला कि मैंने सारा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया था। किंतु उसके बाद तमाम चीज़ें चलती रही बाबा के बारे में। बाबा ने जो बाकी पैसा जो था बाबा को मिला था डायरेक्टली, उसको लेकर के बाबा ने एक रेस्टोरेंट खोला अपने ढाबा से थोड़े ही आगे जा करके। कुछ लोग उनके साथ आ गए। आप लोगों को पता है कि बहती हुई गंगा में सब लोग हाथ धोने आ जाते हैं। जो अगर कोई चीज़ चढ़ रही हो तो लोग आपके भी साथ जुड़ जाते हैं ताकि आपका फ़ायदा उठा सकें। वही हुआ, क्योंकि बाबा का ढाबा ये जो नाम था ये रातों रात एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम बन गया और कुछ लोग उनके साथ जुड़ गए। उनसे रेस्टोरेंट खुलवा लिया बाबा से। बाबा ने रेस्टोरेंट खोला, बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें एसी लगा, बाबा के लिए बढ़िया कुर्सी लगी, सब कुछ आ गया, रेस्टोरेंट बन गया प्रॉपर। लेकिन दोबारा से जब लॉकडाउन हुआ तो बाबा का वो रेस्टोरेंट बंद हो गया और बाबा दोबारा से अपने उसी ढाबे में लौट करके आ गए। अब जब ये सारी चीज़ें चल रही थी वो अपने ढाबे में लौट करके आ गए। गौरव वासन उनके पास गए, फ़ोटो खींची, अंत भला तो सब भला कैप्शन लिख करके उन्होंने वो फ़ोटो सोशल मीडिया पे डाली। तो सबको ये लगा, मुझे भी ये लगा कि ठीक है, अब वो जो एफआईआर वाला किस्सा था वो निपट गया है एंड अब सारी जो डिस्प्यूट थे वो ख़त्म हो गए हैं। और बाबा कांता प्रसाद ने ये भी बोला कि मैंने कभी भी इसके बारे में कुछ गलत या बुरा भला नहीं बोला। परंतु आज की जो न्यूज़ है और जो तमाम लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं इंडिया के, उन्होंने जो न्यूज़ छापी है कांता प्रसाद जी, बाबा के ढाबा और गौरव वासन के बीच में, वो चौंका देने वाली है, वो सरप्राइज कर देने वाली है। उनकी माने और दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हिसाब से जो ये न्यूज़ छपी है उसको समझा जाए तो दिल्ली की पुलिस बहुत जल्द गौरव वासन के खिलाफ चार्जशीट दायर करने वाली है। जी हाँ, सही सुना आपने,
गौरव के खिलाफ चार्जशीट दायर होने वाली है, क्योंकि पुलिस का ये मानना है कि पहले गौरव ने 4.5 लाख रुपए में से केवल 2 लाख रुपए बाबा कांता प्रसाद के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे और बाकी का जो पैसा था वो उन्होंने अपने पास ही रखा। बाकी का जो पैसा था वो एफआईआर होने के बाद गौरव वासन ने कांता प्रसाद यानी कि ढाबे वाले बाबा के अकाउंट में ट्रांसफ़र करे थे। और ऑब्वियसली अभी वो मैटर उनके पास है, तो अब उसमें वो चार्जशीट गौरव वासन को करने वाले हैं। तो ये सुनकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि एक मदद से, एक हेल्प से जो पूरी चीज़ उठी थी वो कहाँ पहुँच गई। और आप सब लोग जानते हैं कि कांता प्रसाद जो हैं, जो बाबा हैं, ढाबा वाले बाबा हैं, वो खुद सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। वहाँ की जो स्पोक्स पर्सन है उनके द्वारा जो जानकारी मिली है वो यही मिली है कि वो अभी तक भी अनकॉन्शियस हैं, उनकी हालत नाजुक है, वो वेंटिलेटर पे हैं। एलिजिडली कांता प्रसाद जी ने जो 81 वर्ष के हैं उन्होंने सुइसाइड कमिट करने की कोशिश करी है। उनकी पत्नी ने ये जानकारी दी है कि वो पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, बहुत ही ज़्यादा हताश थे, जो ऑब्वियस सी बात है समझने के लिए। एक व्यक्ति जिसके पास पहले खाने के लिए कुछ नहीं था, जो बहुत डिफ़िकल्टीज़ के साथ अपने एंड्स को मीट कर रहे थे, अचानक से रातों रात एक ब्लॉगर आता है, एक यूट्यूबर आता है, वो उनका यूट्यूब वीडियो बनाता है, अपने फूड ब्लॉग में डालता है, वो वायरल होता है, वो स्टार बन जाते हैं, लोग उनको फ़ोन करने लग जाते हैं, उनके पास आते हैं, उनको पैसा देते हैं, बाबा के पास बहुत पैसा आता है, मीडिया आ जाती है, बाबा को बहुत अटेंशन मिल जाता है और उसके बाद बाबा अपना रेस्टोरेंट खोल देते हैं। तो अचानक से फ्रॉम नोवेयर बाबा एकदम अर्श पर पहुंच जाते हैं, फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अर्श से फिर से बाबा फर्श पर आ गए। ये दुख की बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि समहाउ बाबा इन सारी चीज़ों को समेट नहीं पाए, संभाल नहीं पाए, स्थिति को अपनी कंट्रोल में नहीं रख पाए। वो पैसा जो आया, जो चीज़ें बाबा के पास आई, बाबा मुझे लगता है कि थोड़े बहक गए। और उसके बाद वो रेस्टोरेंट उन्होंने खोला, कोविड लॉकडाउन दोबारा हुआ, चल नहीं पाया, वापस आ गए। अब अचानक से जब इतना बड़ा, मतलब आपको सब कुछ पैसा मिला, नाम मिली, शोहरत मिली, इज्जत मिली, अटेंशन मिली, उसके बाद आप सब कुछ आप उस चीज़ को यूज टू होने लगे और फिर से आपको एक बहुत बड़ा झटका लगा, चलना बंद हो गया, आप वापस अपने ढाबे में आ जाते हो, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है उस सिचुएशन में दोबारा जाना, उसको एक्सेप्ट करना। तो ऑब्वियसली बाबा को कहीं ना कहीं उस चीज़ का धक्का लगा है और बाबा को इसीलिए डिप्रेशन हुआ होगा। और इसीलिए बताते हैं कि बाबा ने जो स्लीपिंग पिल्स हैं उनकी ओवरडोज खा के ही ट्राइड टू कमिट सुइसाइड। दीज आर द न्यूज़ विच आर coming in, and this is what I have understood and got the information through all the channels and everything. And abhi at the moment Baba is admitted in Safdarjung hospital. He is unconscious, his condition is not very good, or it is not improving. I really don't know, but this is what I have got to know. और ये सारी चीज़ें सुनकर के मुझे बहुत ख़राब लगा, क्योंकि मैं खुद बाबा के ढाबा में गई थी और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि सोशल मीडिया की पार और हमारे देश की जनता का प्यार देख करके कि किस प्रकार से बाबा की ज़िंदगी, दो बुज़ुर्गों की ज़िंदगी संभल गई। लेकिन विद इन नो टाइम, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और बाबा की हालत इतनी नाजुक हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि बाबा आज हॉस्पिटल में एडमिटेड है। तो ये सारी चीज़ों से बहुत, ये जो पूरा एपिसोड मैंने आपके सामने नरेट आज किया है, ये थोड़े भारी मन से मैंने नरेट किया है और इससे बहुत कुछ सीखने को है कि एक तो किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, दूसरा जब आपको कोई मदद कर रहा है तो उसको समेट के रखना आना चाहिए। बहुत लोग आपके पास आएंगे जब आपकी सक्सेस होगी, जब आपको पैसा मिलेगा, उनको आपको पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात, इस देश की जनता बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत मददगार है और सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करूँगी कि सोशल मीडिया इसी तरीके से पावरफुल रहे, हम एक दूसरे की मदद कर सकें। और मैं ईश्वर से प्रे करती हूँ कि बाबा जल्दी से ठीक हो जाए और उनकी जो गाड़ी है वो पटरी पर आ जाए। अदरवाइज़ उनकी वाइफ क्या करेगी? अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक भेजिएगा। अपनी वाणी को अब मैं इस वीडियो के लिए विराम देती हूँ, अगले वीडियो के माध्यम से फिर मिलूंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।